पहले आप सबों को बता दे, आज का जो क्लास हो रही है बहुत ही अच्छा क्लास है। आज हम आप सबों के बीच स्टैटिस्टिक्स जीके लेकर आए हैं। स्टैटिक जीके, ये जीके एक ऐसा जीके है, इसमें आपको साइंस भी आता है, केमिस्ट्री भी आप पढ़ते होंगे और बायो भी पढ़ते होंगे। उसके बाद सोशल साइंस, यानी इसमें और विषय का क्वेश्चन आते हैं, तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया है, स्टैटिस्टिक्स जीके। तो सबसे पहले हम बता दें, तो पहला क्वेश्चन है आप सबों के बीच गंगा नदी से संबंधित। जैसे गंगा नदी को, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी नदी है, गंगा नदी। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, गंगा नदी। तो सबसे पहले हम बता दें, आज हम गंगा नदी के संबंधित आप सबों को क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, जैसे मान के चल गंगा नदी, तो गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी नदी है, गंगा नदी। बाबू आवाज मत करो, सीधे होकर बैठ जाओ, आए वो लेट करके बैठ जाओ, केवाड़ी खोले रहने दो। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आप सबों के बीच गंगा नदी से। जैसे भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी। अब गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं, इसको पद्मा के नाम से जानते हैं। उसके बाद गंगा नदी की लंबाई कितना है, 2525 किलोमीटर। ठीक, क्योंकि गंगा नदी जो है ना, ये कहाँ, ये पटना के किनारे में रहते हैं, यानी पटना के अगल बगल में रहते हैं। इसलिए हम लोग का जो है ना, भारत का शोक नदी किसे कहते हैं, कोसी नदी को। ठीक उसी तरह गंगा नदी जो है बहुत इंपॉर्टेंट रखता है अपने आप को। तो चलिए सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन दे, गंगा यमुना नदी का संगम स्थल कहाँ है, गंगा यमुना। पहला क्वेश्चन है गंगा, गंगा और यमुना, गंगा और यमुना नदी का संगम स्थल को हम क्या कहते हैं, गंगा और यमुना नदी के संगम स्थल को, गंगा और यमुना नदी के संगम, यानी संगम स्थल को हम क्या कहते हैं, संगम स्थल को, यानी गंगा और यमुना नदी के संगम स्थल को क्या कहते हैं। जैसे दो उंगली है, जैसे ये दो है, ये दोनों जो मिलते हैं, तो जैसे दोनों जाके कहीं मिलते हैं, जैसे गुना के चिन्ह है, जैसे क्रॉस का चिन्ह है, तो ये यहाँ और यहाँ ये बीच में जो मिलता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, जैसे गंगा और यमुना नदी के संगम स्थल को। स्थल क्या हुआ, संगम मतलब मिलना, यानी जब दो आदमी आपस में मिल जाते हैं, यानी गंगा और यमुना नदी के संगम स्थल को क्या कहते हैं, यानी स्थल कहाँ मिलते हैं, और ये मिलते हैं आपको इलाहाबाद में। कहाँ, इलाहाबाद में। गंगा और यमुना नदी के संगम स्थल आपको कहाँ मिलते हैं, इलाहाबाद में। यानी गंगा और यमुना नदी के संगम स्थल कहाँ मिलते हैं, इलाहाबाद में। जैसे गंगा है और ये यमुना है, जैसे गंगा और यमुना, जैसे क्रॉस का चिन्ह होता है, ये क्रॉस का चिन्ह हो रहा है, दोनों का चिन्ह बीच में मिलता है। ठीक उसी तरह गंगा और यमुना नदी का संगम स्थल कहाँ मिलते हैं, इलाहाबाद में। तो चलिए, कोई तरह की दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत, तो दिक्कत है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। कमेंट में कोई दिक्कत नहीं, क्लास में किसी कोई तरह की दिक्कत परेशानी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए, उसके बाद इलाहाबाद। ठीक, चलिए पहला क्वेश्चन हो गया। ये दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत क्वेश्चन अपने आप में इम्पोर्टेंट है। तो दूसरा क्वेश्चन आप सबों के बीच, भारत की समुद्री सीमा की लंबाई कितनी है, यानी भारत की समुद्री, पहला दूसरा क्वेश्चन है भारत की समुद्री, यानी भारत की समुद्री सीमा की लंबाई, यानी भारत की समुद्री सीमा की लंबाई कितनी है। इसका आंसर बताइए, तो इसका कितना है, यानी 7500 किलोमीटर, यानी 7500 किलो, यानी 7500 किलोमीटर। जैसे स्थल की लंबाई होता, तो स्थल की लंबाई अलग, ये है भारत की समुद्री सीमा की लंबाई। जैसे सीमा मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ सीमा दिया है, लंबाई मतलब जानते हैं, लंबाई जैसे किसी का लंबाई यहाँ पे दीजिए सीमा, सीमा की लंबाई मतलब क्या, जैसे किसी का देखिएगा, किसी का जमीन रहता है, तो जैसे मान लीजिए जमीन है, तो कहता है ना गाँव घर में, किसी को अगर लड़ाई होता है तो बोलते इस यहाँ से मेरा जमीन होगा, अगर यहाँ से मेरा जमीन होगा, तो इसीलिए ये हो गया सीमा। तो यानी भारत और अभी भारत और उसके बाद नेपाल की सीमा होती है। ठीक उसी तरह ये जो सीमा जो है,
यहाँ पे सीमा यानी भारत की समुद्री सीमा की लंबाई कितनी है, इसका हो गया आपको 7500 किलोमीटर। चलिए आप तीसरा क्वेश्चन आप सबों के बीच बताते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन में है, तो चलिए आप लोग उतार लिए। चलिए हम तीसरा क्वेश्चन बताते। अब बिहार पुलिस को हम हटा देते हैं। तो आप लोग को पता है ना या बिहार पुलिस का। चलिए हम तीसरा क्वेश्चन आप सबों के बीच बताते हैं। तीसरा क्वेश्चन है एक मेला से संबंधित आया, जैसे सोनपुर का मेला कहाँ लगता है, ये तो सबको पता ही, अपना भारत ही में लगता है। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन हम बताते हैं। तीसरा क्वेश्चन है आपको बीच पुष्कर मेला। पुष्कर मेला यानी पुष्कर मेला कहाँ लगता है, यानी पुष्कर मेला कहाँ लगता है, यानी पुष्कर इस तरह से भी होता है या नहीं तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं। पुष्कर मेला कहाँ पर लगते हैं, आपको पता है। पुष्कर का मेला जो है ना, पुष्कर मेला कहाँ लगता है, ये आपको अजमेर में लगता है। कहाँ पे, अजमेर में। जैसे हम लोग के यहाँ इम्पोर्टेंट पर्व होता है ना छठ, जो इंसान कहाँ भी रहता है, विदेश में भी रहता है, वो छठ दीपावली में और दशहरा में घर आते ही है। ठीक उसी तरह पुष्कर का मेला जो है कहाँ लगता है, ये अजमेर में लगता है। ये अजमेर एक ऐसा जगह है, वहाँ पर जो है ना पुष्कर का मेला लगता है। कौन चीज का मेला लगता है वहाँ पे पुष्कर का मेला लगता है। कहाँ पे, अजमेर में। चलिए इस क्वेश्चन को समझ गए आप लोग। तो चलिए हम चौथा क्वेश्चन आप सब लोग के बीच बता दे। भारत की सबसे लंबी नदी। चलिए अब आ गया जो नदी का भी, इससे पहले हम बात किए थे क्वेश्चन नंबर 1 में। तो चौथा क्वेश्चन है भारत की सबसे लंबी नदी। ये कौन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन है, ये है आपको अपने ही नदी। कौन, पटना के अगल बगल में कौन नदी घूम रहते हैं, यानी पटना के अगल बगल में कौन सा नदी है, कौन, गंगा। तो ठीक वही है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, गंगा नदी है। यही गंगा नदी को जो है ना बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। वहीं बांग्लादेश में इसी नदी को हम कौन चीज के नाम से जानते हैं, पद्मा के नाम से जानते हैं, पद्मा। चलिए बांग्लादेश में इसी नदी को हम पद्मा के नाम से जानते हैं। ठीक, उसके बाद गंगा नदी की जो लंबाई जो है ना 2525 किलोमीटर है, यानी गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है। तो आप लोग समझ गए, ये भारत की सबसे लंबी नदी हो गया गंगा नदी। उसके बाद गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं, इसे पद्मा के नाम से जानते हैं। और उसके बाद ये भी आपको बता दे, भारत की सबसे लंबी नदी हो गया गंगा नदी। गंगा नदी को भारत में किस नाम से जानते हैं, पद्मा के नाम से जानते हैं। उसके बाद गंगा नदी की लंबाई कितना है, 2525 किलोमीटर। चलिए यहाँ तक आ गए। उसके बाद हम आप सबों के बीच 5वां क्वेश्चन लेके लिए जा रहे हैं, जब तक आप लोग। चलिए 5वां क्वेश्चन बता रहे हैं। तो 5वां क्वेश्चन है, स्टैटिक जीके में जो है ना सब तरह का क्वेश्चन आते रहते हैं, यानी कभी साइंस आते हैं, कभी आर्ट्स आते हैं, कभी कॉमर्स भी आते हैं। और तभी आप लोग को बीच कॉमर्स हम नहीं बता रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम 5वां क्वेश्चन ले आप सबों के बीच, भारत का सबसे बड़ा राज्य। चलिए भारत का सबसे बड़ा राज्य, चलिए ये क्वेश्चन 5वां है आप सबों के बीच। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, आप लोग पास सोचिए। भारत का सबसे बड़ा राज्य, तो चलिए सबसे बड़ा राज्य जो है ना भारत का सबसे बड़ा राज्य, ये हो गया राजस्थान। ठीक, उसके बाद 6ठा क्वेश्चन है, तो दोनों को एक बार हम समझाते हैं। 6ठा क्वेश्चन आपके बीच, भारत का सबसे छोटा राज्य, यानी भारत का सबसे छोटा राज्य, ये हो गया आपके पास गोवा। आप लोग ये बताइए गोवा की राजधानी कहाँ है, गोवा की राजधानी पणजी। गोवा की राजधानी पणजी है। ठीक, देखिए पहला क्वेश्चन है, जैसे भारत का सबसे बड़ा राज्य, आपको पता है, अगर क्या कहते हैं भारत का सबसे बड़ा राज्य में
अगर ठंडी मौसम में क्या होता है, ठंडी मौसम में रात क्या होता है, रात बड़ा होता है। तो इसे कंसेप्ट कीजिए, अगर ठंडी मौसम में अगर रात बड़ा होता है तो इसे समझ लीजिए रोसे राजस्थान, यानी भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। ठीक। और दूसरा इसका कॉन्सेप्ट हुआ ये भारत का सबसे छोटा राज्य। ये छोटा राज्य मतलब गोवा। आपको पता है हमारे भारत सिंधु सभ्यता में किसी के यहाँ बउआ बुच्ची जो होता है पूरा छोटा रहता है। तो जो छोटा होता है उसको क्या बोलते हैं, बउआ छोटा रहता है। पहले बउआ अगर 9 महीना का रहता है, पेटे में रहता है ना 9 महीना के बाद जो निकलता है क्या छोटा होता है। तो छोटा होता है उससे समझे कौन होता है छोटा, बउआ रहता है छोटा। तो इससे पता कीजिए भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, गोवा है। तो चलिए देखिए ट्रिक है थोड़ा, ट्रिक लेकिन समझ गए ना। ट्रिक देखिए, ट्रिक होता है क्या, थोड़ा शमशान वाला ट्रिक है लेकिन समझने में आपको सहूलियत देगा। जैसे बड़ा राज, तो आप कभी आपको जो है कंफ्यूजन भी ऐसा क्वेश्चन नहीं हो। जैसे भारत का सबसे बड़ा राज, तो आपको पता है ठंडी के मौसम में रात क्या होता है, बड़ा होता है। तो राजस्थान, तो भारत का सबसे बड़ा राज तो हो गया राजस्थान। और उसके बाद भारत का सबसे छोटा राज, छोटा क्या, बच्चा बुआ मेरे यहाँ छोटे में रहता है बउआ, तो बउआ से याद कीजिए गोवा। ठीक। उसके बाद गोवा की राजधानी कहाँ है, इसका राजधानी पणजी है। ठीक, गोवा की राजधानी पणजी है। उसके बाद राजस्थान की राजधानी जयपुर, और जयपुर की राजधानी राजस्थान। तो चलिए यहाँ तक आ गए। चलिए 10 तक क्वेश्चन ले रहे हैं सब। बोले सर जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा, देखिए जनसंख्या की दृष्टि सबसे बड़ा राज्य हो गया यूपी हो गया। चलिए यहीं पर हम क्लास को समाप्त करते हैं। उसके लिए आप लोग धन्यवाद, साधुवाद।